फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईआरसीसी के बैकलॉग डेटा के बारे में। जैसे आप सभी को पता है कि आईआरसीसी अपने बैकलॉग का डेटा हर मंथ की लास्ट डेट को पब्लिश करता है। फॉर एग्जांपल, पहले डेटा आया 30 जून तक का, फिर आया 31 जुलाई तक का, अभी डेटा आया है 31 अगस्त तक का। एक मंथ में क्या चेंजेस हुए हैं, बैकलॉग कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, बैकलॉग का बेनिफिट या लॉस क्या होता है, क्या हर एक एप्लीकेंट को इस बैकलॉग के बढ़ने से या कम होने से उनकी प्रोसेसिंग पे या उनकी फाइल पे कोई इम्पैक्ट आता है या नहीं आता है। जो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो बैकलॉग के डेटा को लेकर आपके माइंड में हो सकते हैं। आईआरसीसी का 31 अगस्त तक कितना बैकलॉग है और कितनी उनके पास टोटल प्रोसेसिंग में एप्लीकेशन है, उसके बारे में देखेंगे। आने वाले समय में जहाँ जो अभी डिस्प्यूट चल रहा है इंडिया कनाडा का, इस डिस्प्यूट के बाद क्या जो बैकलॉग का डेटा और बढ़ सकता है या कम हो सकता है, या इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। अगर आपने किसी भी वीज़ा कैटेगरी के लिए अपनी एप्लीकेशन आईआरसीसी में लगाई हुई है तो आपकी फाइल पे इस बैकलॉग का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इन सभी टॉपिक पे बात करेंगे। आप सभी को रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। सबसे पहले मैं जो बैकलॉग का डेटा हमारे पास आया हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। अगर हम जून की बात करते हैं तो जून को 8,01,000 टोटल बैकलॉग था आईआरसीसी के पास। उसके बाद जो अंडर प्रोसेसिंग टोटल एप्लीकेशन थी विद बैकलॉग और इन सर्विस, जितनी भी टोटल एप्लीकेशन थी वो थी 22,64,000। इसके बाद एक मंथ कंप्लीट होने के बाद जो बैकलॉग था उसमें कोई चेंज नहीं, ना तो बहुत ज़्यादा बढ़ा ना ही बहुत ज़्यादा कम हुआ। 31 जुलाई को जब उन्होंने डेटा पब्लिश किया तो टोटल बैकलॉग था 8,02,600, यानी कि 1,600 टोटल जो एप्लीकेशन थी वो बैकलॉग में इंक्रीज हुई थी। उसके बाद अगर हम टोटल प्रोसेसिंग टाइम में कितनी एप्लीकेशन थी तो वो हो गई थी 22,74,600, यानी कि टोटल 10,000 एप्लीकेशन अंडर प्रोसेसिंग में आईआरसीसी के पास अगर हम 30 जून से 31 जुलाई को कंपेयर करते हैं तो इंक्रीज हुई थी, चाहे बैकलॉग इंक्रीज हुआ चाहे अंडर प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। उसके बाद जुलाई के बाद जब अगस्त में हम इस चीज़ को दोबारा चेक करते हैं तो जो बैकलॉग 8,02,600 था अभी वो इंक्रीज हो गया है 5% से भी ज़्यादा। अभी जो टोटल बैकलॉग में एप्लीकेशन आईआरसीसी के पास वो है 8,44,700, और जो टोटल प्रोसेसिंग में है अंडर प्रोसेसिंग, चाहे वो इन सर्विस है चाहे बैकलॉग को मिलाकर 21,98,000, यानी कि 22 लाख के आसपास अभी एप्लीकेशन है। अगर टोटल एप्लीकेशन को देखते हैं तो 74,000 एप्लीकेशन कम हुई हैं। अगर बैकलॉग को देखते हैं तो 42,000 एप्लीकेशंस और ज़्यादा बैकलॉग में चली गई हैं, यानी कि अगर हम 31 अगस्त तक का देखें तो इस समय दौरान कोई भी डिस्प्यूट नहीं था, प्रोसेसिंग आराम से हो रही थी। फिर भी एप्लीकेशन बैकलॉग में 42,000 मोर एप्लीकेशन चलेगी, जिसका लॉस उन बच्चों को होगा जो 42,000 एप्लीकेशन जिन बच्चों की होगी। बैकलॉग एक्चुअली होता क्या है, हम उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। बैकलॉग होता है, देखिए, एक प्रोसेसिंग टाइम होता है जब भी आप किसी कंट्री के लिए अप्लाई करते हो। अगर आप देखना चाहते हो कि मैं किस वीज़ा कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाहता हूं और मेरी फाइल पे एवरेज टाइम कितना लग रहा है, तो अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे किसी भी कंट्री की तो वहां पर आपको हर वीज़ा कैटेगरी के लिए एक प्रोसेसिंग टाइम मिलता है। उस प्रोसेसिंग टाइम के अंडर, यानी कि अगर 7 वीक का टाइम है स्टडी वीज़ा का, फॉर एग्जाम्पल कनाडा की बात करते हैं, अगर आपकी एप्लीकेशन लॉन्च होने के बाद 7 वीक के अंदर अंदर वो प्रोसेस हो जाती है, जब 7 वीक से कम समय है अभी प्रोसेस नहीं हुई है, तो वो आपकी बैकलॉग में काउंट नहीं होगी। बैकलॉग में वो एप्लीकेशन काउंट होगी जो स्टडी वीज़ा में गई है, प्रोसेसिंग टाइम 7 वीक है, मगर उस एप्लीकेशन को 7 वीक से ज़्यादा समय हो चुका है मगर कोई रिजल्ट उस पर नहीं आया। तो जो आईआरसीसी का रूल है, अगर आपकी एप्लीकेशन बैकलॉग में चली जाती है तो उस बैकलॉग वाली एप्लीकेशन को कंटिन्यूसली वो प्रोसेस नहीं करते। सबसे पहले उनका फोकस है जो नई एप्लीकेशन आ रही है उनको प्रोसेस करते हैं, उसके बाद कुछ परसेंटेज वो बैकलॉग वाली एप्लीकेशंस को निकालते हैं और उनको प्रोसेस करते हैं, यानी कि प्रोसेसिंग दोनों में चलती रहती है, चाहे वो इन सर्विस है चाहे वो बैकलॉग की एप्लीकेशन है। मगर सबसे ज़्यादा फोकस आईआरसीसी का इन सर्विस एप्लीकेशन, जो नई एप्लीकेशन है, उन पे रहता है। अभी अगर टोटल हम एप्लीकेशन देखते हैं जो अंडर प्रोसेसिंग है, 21,900 टोटल एप्लीकेशन है, इसमें से 8,44,700 बैकलॉग में है। 5.25% इंक्रीज हुई है 31 जुलाई से, और इस समय
जो टोटल बैकलॉग है 8,44,700 है। नेक्स्ट मंथ यानी कि अक्टूबर का जो अभी डेटा आएगा हमारे पास, उसमें जो बैकलॉग कम होगा या ज़्यादा होगा, ये जो डिस्प्यूट है इसका इम्पैक्ट भी अभी दिखाई देने को पड़ेगा जब नेक्स्ट हमारे पास डेटा आएगा। अभी अगर हम इसको नेक्स्ट देखते हैं कि किस वीज़ा कैटेगरी में, यानी कि अगर हम मेन 3 कैटेगरी मानते हैं, एक वो सिटीजनशिप का कैटेगरी है, एक पीआर का कैटेगरी है, एक टेम्पररी कैटेगरी आ जाती है जिसको हम टेम्पररी रेजिडेंस बोलते हैं। अगर सिटीजनशिप के डेटा को हम चेक करते हैं, सिटीजनशिप के डेटा में टोटल बैकलॉग है 60,700 एप्लीकेशन, यानी कि 61,000 अप्रॉक्स एप्लीकेशन सिटीजनशिप के पेंडिंग है। अगर हम इसी को देखते हैं कि परसेंटेज के अकॉर्डिंग कितना चेंज हुआ है लास्ट मंथ से, तो ये डेटा ये बैकलॉग -10% कम हुआ है, यानी कि जितना बैकलॉग 31 जुलाई को था सिटीजनशिप का, उससे -10% इन्होंने प्रोसेस कर दिया है। अभी 60,700 एप्लीकेशन पेंडिंग है। और जो टोटल विद इन सर्विस स्टैंडर्ड हैं वो है 2,28,000 टोटल एप्लीकेशन है, और इसमें भी -0.44% डिक्रीज हुआ है, यानी कि सिटीजनशिप में जो बैकलॉग और इन पर्सन जो इतनी भी एप्लीकेशन है उसमें उन्होंने ज़्यादा प्रोसेस की है। उसके बाद आ जाता है आपका परमानेंट रेजिडेंस का, पीआर की फाइल्स के बारे में। 2,91,000 टोटल बैकलॉग है, ये इंक्रीज हुआ है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ, 0.17% टोटल बैकलॉग इंक्रीज हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं विद इन सर्विस स्टैंडर्ड कितनी एप्लीकेशन है जो पीआर की हैं, 3,55,000 एप्लीकेशन है, ये इंक्रीज हुई हैं 4% से ज़्यादा, 4.11% इंक्रीज हुआ है, यानी कि जो विद इन सर्विस स्टैंडर्ड पीआर की एप्लीकेशन है वो इंक्रीज हुई हैं, मगर जो बैकलॉग था वो ना कम हुआ है ना ज़्यादा हुआ है। सबसे बड़ी जो चेंज हुई है वो टेम्परेरी रेजिडेंस में हुई है। टेम्परेरी रेजिडेंस में कौन कौन सी एप्लीकेशन आ जाती है? टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा, वर्क परमिट, स्टडी परमिट, स्पाउस वीज़ा, स्पाउस ओपन वर्क परमिट, सुपर वीज़ा, ये सारी एप्लीकेशन आपकी आ जाती हैं टेम्परेरी रेजिडेंस में। अभी इसमें पहले जो टोटल बैकलॉग था उसमें इंक्रीज हुआ है 10%, 10.99%, यानी कि 11% सिर्फ टेम्पररी रेजिडेंस का बैकलॉग इंक्रीज हुआ है। अभी जो टोटल बैकलॉग है टेम्पररी रेजिडेंस में वो है 4,93,000, यानी कि 5 लाख एप्लीकेशन सिर्फ टेम्पररी रेजिडेंस की ही बैकलॉग में है। उसके बाद अगर विद इन सर्विस स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो वो -14.52% कम हुआ है पहले से। अगर हम टोटल एप्लीकेशन अभी विद इन स्टैंडर्ड सर्विस स्टैंडर्ड देखते हैं तो वो है 7,71,000 टोटल एप्लीकेशन विद इन सर्विस स्टैंडर्ड है। तो अगर हम टोटल को कंपेयर करते हैं तो बैकलॉग तो टोटल तीनों कैटेगरी का इंक्रीज हो गया 5.25%, मगर अगर हम सिटीजनशिप की बात करते हैं तो वहाँ पर 10% बैकलॉग कम हुआ है। पीआर की बात करते हैं तो वहाँ पर कोई चेंज नहीं आई। अगर हम टेम्पररी रेजिडेंस की बात करते हैं तो 11% इंक्रीज हुआ है बैकलॉग। अगर हम विद इन सर्विस स्टैंडर्ड में देखते हैं टोटल एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग, तो अगर हम सिटीजनशिप की बात करते हैं तो वहाँ पर कोई बहुत मेजर चेंज नहीं हुई, -0.44% कम हुआ है। टेम्पररी रेजिडेंस में एप्लीकेशंस इंक्रीज हुई हैं 4.11%, और जो टेम्पररी रेजिडेंस है वहाँ पर जो एप्लीकेशंस हैं वो -8% कम हुई हैं पहले से, और जो टोटल डेटा है वो 14.52% टेम्पररी रेजिडेंस की एप्लीकेशन कम हुई है। अगर हम टोटल की एवरेज निकालते हैं तो टोटल जो 8% जो माइनस हुई हैं टोटल जितनी इनके पास एप्लीकेशन थी। अभी इसका एक सिंपल फंडा है, अगर बैकलॉग बढ़ता जाएगा, सर्विस स्टैंडर्ड में एप्लीकेशन कम होगी, तो आने वाले दिनों में क्या होगा कि बैकलॉग को ज़्यादा प्रोसेस कर उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर बैकलॉग भी कम हो रहा है और विद इन सर्विस स्टैंडर्ड जो एप्लीकेशन है वो भी कम हो रही है, तो भी एक बेनिफिट है सभी एप्लीकेंट्स को। जितना कम होगा बैकलॉग और जितनी कम एप्लीकेशन अंडर प्रोसेसिंग होगी, उतना जल्दी आने वाले समय में जो एप्लीकेंट अपनी फाइल लगाएंगे, जो रिजल्ट की वेट कर रहे हैं, उनकी एप्लीकेशन पे रिजल्ट आ जाएगा। अगर बैकलॉग बढ़ रहा है जब विद इन सर्विस स्टैंडर्ड एप्लीकेशंस बढ़ रही हैं, तो दोनों का लॉस ये होता है कि आज अगर विद इन सर्विस स्टैंडर्ड एप्लीकेशन बढ़ रही हैं, अगर वो समय पर प्रोसेस नहीं होती तो वो भी बैकलॉग में जाएगी। तो आने वाले नेक्स्ट मंथ का जब डेटा आपके सामने आएगा तो हो सकता है कि उसमें भी वो इंक्रीज हो जाए
और जितने बच्चे अभी वेट कर रहे हैं, हो सकता है कि डिस्प्यूट के कारण थोड़ा बहुत बहुत ज़्यादा नहीं है। वैसे तो अभी जो डिस्प्यूट है लगभग ख़त्म हो चुका है। ट्रूडो की तरफ से जो अभी उन्होंने मॉन्ट्रियल में लेटेस्ट स्टेटमेंट दिया है उसमें बहुत क्लियर उन्होंने बोला है कि हम इंडिया के साथ रिलेशन किसी भी कंडीशन में ख़राब नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस, हमारे रिलेशन इंडिया के साथ बहुत अच्छे रहें, क्योंकि इंडिया ग्रोइंग कंट्री है और हमें उसका ज़रूरत है। ये स्टेटमेंट से क्लियर है कि ट्रूडो या कनाडा इंडिया के साथ अपने रिलेशन ख़राब नहीं करेगा, और किसी भी तरह का स्टेटमेंट उनको उनकी तरफ से, IRCC की तरफ से, कनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया कि हम वीज़ा प्रोसेसिंग को रोक रहे हैं या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ गई आने वाले समय में एप्लीकेंट्स को होगी या ट्रैवल करने वालों को होगी। किसी तरह की कोई अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आने वाले दिनों में अगर कुछ और हो जाता है तो वो अलग बात है, मगर इस पूरे डिस्प्यूट के बाद भी मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में बैकलॉग में बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। अगर आप किसी वीज़ा कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हो, फिर चाहे वर्क परमिट है, विजिटर वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा है, वर्क परमिट है, स्पाउस वीज़ा है, तो आप हमारी कंपनी की सर्विसेज ले सकते हो। 9551760001 पे आप कॉल करिए, अपनी प्रोफाइल शेयर करिए, चेक करिए कि आप किस वीज़ा कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो, कब आपको अप्लाई करना चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, चेकलिस्ट चाहिए, किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। 9551760001। इस वीडियो के लास्ट में आप सभी से रिक्वेस्ट मेरी फिर वही रहेगी कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।